अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, चैप्टर नंबर 8, पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं जैसा, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप मेरी चंद बातें ज़रा गौर कर लें कि मेरे चैनल का नाम है शॉर्टकट केमिस्ट्री। तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा ताकि आप कम से कम वक्त में अच्छे से अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें और नंबर हासिल कर सकें। फजूल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। हाँ, एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जो चीज़ पेपर में लिखने की नहीं होगी ना, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये आपने नहीं लिखनी, इससे आपका नंबर नहीं कटने वाला। ठीक हो गया? बस आप मेरा लेक्चर आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल से पहले भी काफ़ी पीरियाडिक टेबल आए, जिस तरह मेंडलीव पीरियाडिक टेबल, डोब्राइनर ट्राइएड वगैरह आए, लेकिन इनमें फॉल्ट थे। जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल आया, इसकी जो बेस थी ना, ये बनी है एटॉमिक नंबर। जो पिछले थे उनकी बेस बनी थी एटॉमिक मैस, उनमें फॉल्ट थे। लेकिन मॉडर्न पीरियाडिक टेबल जो है ना, साइंटिस्ट ने इसको एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एक नई चीज़ डिस्कवर की। वो डिस्कवर किया इन्होंने एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के ऊपर इन्होंने मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बनाया। अब ये एमसीक्यूज आ सकता है कि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल किस पे बेस करता है, तो ये करता है एटॉमिक नंबर के ऊपर। आगे चलें, इसकी डेफिनेशन ये आपके सामने लिखी हुई है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी जैसे जैसे आपका एलिमेंट्स, यानी जैसे जैसे आप एलिमेंट्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे के पास तीसरे असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो आपका एटॉमिक नंबर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेफ़्ट टू राइट जाएँ या ऊपर से नीचे आए। ऊपर से नीचे तो आपका एक ख़ास वक्फे के बाद काम होगा, ये आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन आप जैसे लेफ़्ट से राइट जाएंगे ना, एक एक का इजाफा होता जाता है एटॉमिक नंबर्स में। क्लियर हो गया? अब डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल की क्या डेफिनेशन है। एलिमेंट्स का अरेंजमेंट, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट किसके ऊपर, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में एक एक नंबर आपका बढ़ता जाएगा एलिमेंट्स का। जिस तरह हाइड्रोजन देख लें, फॉर एग्जांपल दूंगा तो समझ आएगी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फिर आगे हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, फिर इस तरह सेकंड पीरियड्स में पहले नंबर पे क्या आता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, फिर लिथियम के बाद क्या आ जाता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, फिर क्या आ जाता है, बोरान, फिर क्या आ जाता है, कार्बन। इस तरह सबके 4, 5, 6 इस तरह चलते जाते हैं। ठीक हो गया? यानी एक एक करके आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है और आपका टेबल बनता जाता है। अब एक बात आपने याद रखनी है कि इसमें ना, पीरियाडिक टेबल्स में एक ख़ास वक्फे के बाद एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। एक ख़ास वक्फे के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, जिसको हम बोलते हैं पीरियाडिसिटी। तारीफ लिख लें, व्हाट इज़ पीरियाडिसिटी। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। पीरियाडिसिटी repetition of properties of elements, repetition of properties of elements after रेगुलर इंटरवल। एक ख़ास वक्फे के बाद क्या होता है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में एक खसूसियत, यानी खसूसियात उनकी रिपीट हो जाती हैं। ये अभी आगे पढ़ेंगे ना, जब हम पीरियड्स ग्रुप्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस तरह रिपीट होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियाडिसिटी। फ़िलहाल आप ये डेफिनेशन कर लें। एक ख़ास वक्फे के बाद एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियाडिसिटी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत अहम, पेपर में आता रहता है। रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड पीरियाडिसिटी। ठीक हो गया? इसके बाद आपने एक चीज़ जो आगे न्यू आ रही है, वो आ रही है पीरियाडिक टेबल्स दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक पीरियड्स और दूसरा ग्रुप्स। इन दोनों के ऊपर हम बहस अलग से करेंगे। फ़िलहाल आप दो बातें अपने जहन में रख लें कि पीरियड्स और ग्रुप्स क्या होते हैं। पीरियड्स एंड ग्रुप्स क्या होते हैं। पीरियड्स होते हैं हॉरिजेंटल रोज़। क्या होती हैं, हॉरिजेंटल रोज़। पीरियड्स होती हैं हॉरिजेंटल रोज़ इन पीरियाडिक टेबल, वो कहलाएंगी आपकी पीरियड्स। ग्रुप्स क्या कहलाएंगे, वर्टिकल कॉलम्स। यानी आप इस तरह कर लें कि आप जिस तरह ज़मीन के ऊपर खड़े हैं ना, तो आप वर्टिकल खड़े हैं, ये हो गया ग्रुप्स।
आप जिस तरह सिमत का इशारा करते हैं ना हाथ से, हॉरिजेंटली आप इशारा, असल में आप इशारा जो कर रहे होते हैं वो हॉरिजेंटली कर रहे होते हैं, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब कुछ आप हॉरिजेंटली कर रहे होते हैं। तो ये आपके पीरियड्स हैं। आप एक को याद कर लें, दूसरा आसानी से याद हो जाएगा। हॉरिजेंटल रोज इन द पीरियडिक टेबल पीरियड्स, वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियडिक टेबल्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। इनके ऊपर जो बहस है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो अलग से टॉपिक हैं, उधर करेंगे। बस आप इतना याद रख लें कि इसके अंदर टोटल पीरियडिक टेबल के अंदर जो पीरियड्स होते हैं वो 7 होते हैं और ग्रुप्स कितने होते हैं 18। ये MCQs बनता है। नेक्स्ट बात जो पीरियड्स और ग्रुप्स में आती है वो ये आती है कि पीरियड्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह एटॉमिक नंबर तब्दील होता है उस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ गया। लेकिन ग्रुप्स में एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो आखिरी शेल होता है वो सबकी सेम रहती है। अब यहीं से एक सवाल निकलता है कि पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुख्तलिफ होती है और ग्रुप्स में क्या होती है, सेम होती है। इसी वजह से यहीं से एक सवाल निकलता है कि वाई पीरियड्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ग्रुप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। लिखना क्वेश्चन, बहुत अहम सवाल। वाई पीरियड्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, सॉरी डिफरेंट नहीं, सेम, सिमिलर। हाँ जी, पीरियड्स में डिफरेंट और ग्रुप्स में सिमिलर। वाई पीरियड्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। पीरियड्स में डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि उनके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इस वजह से पीरियड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती है। देख लें, अभी आपको मिसाल से समझा देता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका ये न्यूक्लियस पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, न्यूक्लियस पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। अब देखें ये पीरियड जा रहा है, पहले शेल में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो मुख्तलिफ होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, तो इसी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटर मोस्ट शेल्स में डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं पीरियड्स की वो क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। अब इसी तरह अगर ग्रुप्स की बात करें कि ग्रुप्स में क्यों सिमिलर होती हैं, वो देख लेते हैं हम। अब ग्रुप्स में एक शॉर्ट क्वेश्चन और, वाई ग्रुप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ग्रुप्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं? इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि इनकी जो आखिरी शेल है ना, इनका जो आखिरी शेल है, इनका आखिरी शेल है, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। बस ये बात है। उसमें आपने क्या लिखना है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बस आपने इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। ओके, आ गई समझ? अल्लाह हाफिज़।